जब भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बात होती है, सबसे पहले जो हमारे ज़हन में शहर आता है वो है मुंबई। ये शहर ना सिर्फ इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी की बैकबोन भी है। लेकिन मुंबई के अलावा भी ऐसे कई और शहर हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे दिल्ली जो अपनी पॉलिटिकल और बिजनेस पावर की वजह से जाना जाता है, या फिर बेंगलुरु जहां से इंडिया का आईटी रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। ऐसे और भी कई शहर हैं जो अपनी इकोनॉमी के जरिए न सिर्फ अपने आप को डेवलप कर रहे हैं बल्कि दुनिया के फाइनेंशियल मैप पे भी अपनी जगह बना रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 सबसे अमीर शहरों की जिनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है जीडीपी होता क्या है? अगर नहीं तो चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी मुल्क या शहर में एक साल के अंदर कितना पैसा जनरेट होता है। ज्यादा जीडीपी का मतलब है ज्यादा बिजनेस, ज्यादा जॉब्स और ज्यादा तरक्की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है मुंबई। मुंबई जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, ये शहर सिर्फ बॉलीवुड ही के लिए नहीं बल्कि बिजनेस और इकोनॉमी के लिए भी बहुत फेमस है। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई को बिजनेस टाइकोन्स का बेस कहते हैं। कैन यू इमेजिन? मुंबई में लगभग 92 से ज्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। यहाँ पर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देश से आते हैं, चाहे वो एक्टर बनना चाहते हों, बिजनेसमैन बनना चाहते हों या फिर कुछ सीखना चाहते हों। मुंबई सबको मौका देता है। लेकिन मुंबई की चमक के पीछे मेहनत और स्ट्रगल की कहानी छुपी हुई है। मुंबई की जीडीपी 310 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और ये शहर इंडिया का सबसे अमीर शहर है। मुंबई में रहने वाले बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी, राधा कृष्ण दमानी और स्वित्री जिंदाल जैसे नाम शामिल हैं, जो अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए बिलियनर्स हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त बिजनेस और पॉलिटिकल सेंटर भी है। यहाँ के कैनॉट प्लेस और कैरल बॉग जैसी जगह इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस हब्स हैं। दिल्ली का जीडीपी सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म और रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्रीज से भी काफी इंक्रीज हुआ है। हर साल यहाँ नए स्टार्टअप्स और कंपनीज का सेटअप होता है जो दिल्ली को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहा है और दिल्ली की जीडीपी 293 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर आता है कोलकाता। एक जमाने में ये ब्रिटिश राज का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन आज भी इंडिया के टॉप जीडीपी सिटीज में शामिल है। यहाँ पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। ये ईस्टर्न इंडिया का बिजनेस हब है जहाँ टाटा, आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं और इसकी टोटल जीडीपी 150 बिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पर आता है बेंगलुरु। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आप इंटरनेट यूज करते हैं तो यकीन मानिए बेंगलुरु की कोई ना कोई आईटी कंपनी उसमें शामिल होगी। ये शहर इंडिया का टेक कैपिटल है जहां इन्फोसिस, वाइप्रो, टीसीएस और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स और कंपनीज का घर है। इसका जीडीपी आईटी और स्टार्टअप्स की वजह से रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और इसका टोटल जीडीपी 140 बिलियन डॉलर है। बात करते हैं अब चेन्नई की, जो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। चेन्नई को डीट्रॉइट ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पर हुंडई, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू और निसान जैसे वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स की फैक्ट्रीज हैं जो हर दिन लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। चेन्नई का ऑटोमोबाइल सेक्टर सिर्फ जॉब्स नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी में भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन करता है। इसके साथ साथ चेन्नई पोर्ट और आईटी सेक्टर भी इस शहर की जीडीपी में मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर दिन नई नई अपॉर्चुनिटीज जन्म लेती हैं और लोगों को रोजगार मिलता है और इस सिटी की टोटल जीडीपी 110 बिलियन डॉलर है। बात करते हैं हैदराबाद की, जो हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर आता है। हैदराबाद सिर्फ अपनी बिरयानी के लिए नहीं बल्कि ये बिजनेस और आईटी का नया हब बन चुका है। इसको साइबराबाद भी कहा जाता है और ये शहर
दुनिया के बड़े टेक जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और अमेज़न का होम बेस है। हैदराबाद को वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करती है। 7वें नंबर पर आता है पुणे। पुणे को एक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया का एजुकेशन हब है। यहाँ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स हैं जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को नए आइडियाज और इनोवेशन से रोशन करती हैं। पुणे का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये शहर नए स्टार्टअप्स और आईटी बिजनेस का भी सेंटर बन गया है। यहाँ का ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर भी जीडीपी को बूस्ट देने में अपना बड़ा रोल प्ले करता है और इसका टोटल जीडीपी 95 बिलियन डॉलर है। बात करते हैं अब अहमदाबाद की जो लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। अहमदाबाद सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि इंडिया का एक जबरदस्त बिजनेस पावर हाउस है। ये शहर बिजनेस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर है जहाँ की कॉटन और डायमंड इंडस्ट्रीज दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। अहमदाबाद का इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी डाइवर्स इंडस्ट्रीज से आता है जिसमें टेक्सटाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ शामिल है। ये शहर गुजरात का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब भी है जहां कई बिजनेस टाइकॉन्स अपना एम्पायर चलाते हैं। अहमदाबाद की टोटल जीडीपी 85 बिलियन डॉलर है। दोस्तों अब बात करते हैं सूरत की जो लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। अगर आपके पास कोई चमकता हुआ डायमंड है तो हो सकता है वो सूरत में पॉलिश किया गया हो। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के 95% डायमंड्स पॉलिश किए जाते हैं। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये शहर अपने आप को दुनिया की डायमंड मार्केट का किंग बना चुका है। इसके साथ साथ सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जीडीपी में अपना बड़ा योगदान देती है जहां से हर साल लाखों कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और आखिरी नंबर पर आता है जयपुर। जयपुर सिर्फ एक खूबसूरत टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म का भी बड़ा सेंटर है। ये राजस्थान का बिजनेस और ट्रेड हब है जो दुनिया भर में मशहूर है। जयपुर का जीडीपी ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स और होटल से आता है जो ग्लोबल टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की यूनिक ज्वेलरी और हैंडमेड आइटम्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज जो सिर्फ जीडीपी में नहीं बल्कि अपनी इंडस्ट्रीज, बिजनेस और यूनिक आइडेंटिटी के लिए भी आगे हैं। मुंबई और दिल्ली सबसे ऊपर हैं लेकिन हैदराबाद, बेंगलुरु और सूरत जैसे नए शहर भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं।